हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल यूपीपीसीएस आरओ मुख्य परीक्षा 2024 के लिए हिंदी एवं आलेखन परंपरागत के अंतर्गत आज देखेंगे कार्यालय ज्ञाप। और कार्यालय ज्ञाप और कार्यालय आदेश में क्या अंतर होता है ये भी देखेंगे। कार्यालय ज्ञाप में आपकी परिभाषाएं, प्रारूप और उससे संबंधित उदाहरण। जो साथी पहली बार जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और अपने दोस्तों को भी शेयर करेंगे। जो लोग पेड कोर्स अवेल करना चाहते हैं तो यूपीपीएससी मेकर टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएंगे। वहाँ पे बहुत सारी डिटेल अवेलेबल है कि आपको कैसे कोर्स परचेज करना है। कम से कम प्राइस में आपका इस समय 99 रुपये में ये कोर्स अवेलेबल रहेगा आरओ मेंस का। और इसमें प्रीलिम की भी 10 टेस्ट सीरीज शामिल है। तो जल्दी जल्दी जुड़िएगा। ये संडे तक इसका प्राइस 99 है, उसके बाद ये 299 हो जाएगा। तो बहुत सारे बच्चे इनरोल हो रहे हैं, आप भी इनरोल होइए। संडे को इसका पहला टेस्ट सीरीज स्टार्ट किया जा रहा है। तो अब देखते हैं आपका लेक्चर। कार्यालय ज्ञाप है, इसमें परिभाषा है। कार्यालय ज्ञाप पत्र व्यवहार का वह प्रारूप होता है जिसके माध्यम से किसी सरकारी कार्यालय में किसी विशिष्ट अथवा सामान्य मामलों में अंतर कार्यालयी, अंतर विभागीय अथवा अंतर वैयक्तिक औपचारिक संदेश अथवा अनुदेश प्रसारित किए जाते हैं। इसे आवश्यकता अनुरूप निजी व्यक्तियों से संपर्क के लिए भी प्रयुक्त किया जाता है। विशेषताएं क्या हैं? कार्यालय ज्ञाप की महत्वपूर्ण विशेषताएं निम्नवत हैं। सबसे पहले आपका होता है उद्गम। इसका उद्गम सदैव किसी कार्यालय के नियत प्राधिकारी के स्तर से होता है। गंतव्य कहाँ जाएगा? ये नियत प्राधिकारी के स्तर से उद्गमित होकर सूचना प्रेषण के गंतव्य तक पहुंचता है। तीसरा आपका होता है संचालन। प्रत्युत्तर अपेक्षित न होने के अर्थात मात्र सूचना होने के कारण इसका संचालन सदैव एक आयामी होता है। संचालन सदैव वन डायमेंशनल यानी एक आयामी। विषय वस्तु है। विषय वस्तु क्या है? कार्यालय ज्ञाप की विषय वस्तु किसी शासकीय कार्य व्यवहार से जुड़ी किसी सूचना की होती है जिसके द्वारा किसी व्यक्ति कार्यालय विशेष को अवगत कराए जाने की अपेक्षा होती है। उच्च अधिकारियों सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के प्रत्यावेदकों अथवा अन्य विशिष्ट व्यक्तियों को वांछित सूचना का प्रेषण पत्र के इसी आलेख में किया जाता है। ये सारी डिफिनीशन आप याद रखेंगे क्योंकि अगर क्वेश्चन पूछा गया कार्यालय ज्ञाप और उससे संबंधित विशेषताओं का वर्णन कीजिए तो आपको ऐसे लिखना होगा और उसकी परिभाषा लिखनी होगी। भाषा शैली इसकी क्या होनी चाहिए? इसकी भाषा शैली तटस्थ भाव से तृतीय पुरुष की होती है। प्रारूप है। कार्यालय ज्ञाप सदैव औपचारिक व नियत प्रारूप पर लिखा जाता है। संबोधन या समापन कैसा होगा? इसमें अभिवादन व समाप्ति सूचक शब्द नहीं होते हैं, ये ध्यान रखना है। अन्य है मात्र सूचनात्मक महत्व का होने के कारण इसका पालन स्वैच्छिक होता है। उल्लंघन होने की दशा में इसकी प्रकृति दंडात्मक नहीं होती है। अब देखेंगे कार्यालय का प्रारूप कैसे आपको लिखना है। सबसे पहले विभाग का नाम, फिर अनुभाग, संख्या, उसके बाद में दिनांक और स्थान लिखेंगे। ठीक है, ये चीजें फिर कार्यालय ज्ञाप यहाँ पे डालेंगे। उसके बाद लिखेंगे पैराग्राफ को छोड़ करके अधो हस्ताक्षरी द्वारा आपके पूर्व पत्र व्यवहार दिनांक के संबंध में सूच्य है कि अब यहाँ पे ये आपको सब्जेक्ट लिखना है। क्या चीज लिखनी है वो आपको अभी आगे उदाहरण में बताया जाएगा कैसे लिखना है। फिर 2 पॉइंट डालेंगे, फिर यहाँ पे लिखना होगा। ठीक, फिर फुल स्टॉप यहाँ पे। उसके बाद में भौतिक लिखेंगे, हस्ताक्षर होगा, नाम है, फिर पद का नाम लिखना होगा। उसके बाद में फिर लिखेंगे लेफ्ट साइड में श्री पदनाम विशिष्टता कॉमा करके, पता फुल स्टॉप लगाएंगे। फिर प्रतिलिपि निम्न को अवलोकनार्थ या आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित 1 और 2 डाल देंगे। यहाँ पे फुल स्टॉप भी लगाएंगे। आज्ञा से हस्ताक्षर लिखेंगे, नाम और फिर पद नाम, कौन से पद पर वो आश्रित है। उसके बाद कार्यालय का आप उदाहरण देखेंगे कैसे लिखना है आपको। लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश, परीक्षा अनुभाग 1, संख्या 420/01 RTI E1 2017-18, दिनांक 14 मई 2018, प्रयागराज। अगर आपको अभी लिखना होगी तो इसमें डेट आप चेंज कर सकते हैं, आज की डेट डाल सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपका फॉर्मेट वही होना चाहिए। इसके बाद में कार्यालय ज्ञाप
लिखेंगे क्या चीज है। अब यहाँ पे देखो बताया गया है, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत श्री काकागा के प्रार्थना पत्र दिनांक 20/4/2018 के संबंध में सूच्य है कि, यहाँ से आपको ये लिखना है सब्जेक्ट। वांछित सूचना का संबंध तृतीय पक्ष से होने के कारण सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 81J के अंतर्गत सूचना दे नहीं है। ठीक। दूसरे पॉइंट में, आयोग के अपीली अधिकारी श्री चाचा जा संयुक्त सचिव हैं। बौद्धी यहाँ पे हस्ताक्षर होगा याराला जन सूचना अधिकारी। फिर लेफ्ट साइड में लिखेंगे श्री काकागा पुत्र पता पुत्र श्री टाठाडा ग्राम व पोस्ट ताथादा, ये सब लिखेंगे। जनपद प्रयागराज। अब यहाँ पे पिन कोड है 211001। ठीक। फिर फुल स्टॉप यहाँ पे लगाएंगे। उसके बाद में प्रतिलिपि भेजना है आपको। प्रतिलिपि निम्न को अवलोकनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित डाक अनुभाग अभिलेखागार। ठीक। ये 2 जगह आप इसमें मेंशन करेंगे और दोनों में फिर फुल स्टॉप जरूर लगाना है। आज्ञा से हस्ताक्षर याराला जन सूचना अधिकारी। यहाँ पर ये आपका कार्यालय गैप कंप्लीट होता है। फिर अब देखेंगे, देखो ये भी इसमें पूछा जा सकता है, उसी में अटैच करके कार्यालय आदेश और कार्यालय ज्ञाप में अंतर क्या है। तो एक तरफ है कार्यालय आदेश, दूसरी तरफ कार्यालय ज्ञाप। बारी बारी से इसमें पॉइंट वाइज देखेंगे। कार्यालय विशेष तक प्रभावी होता है। कार्यालय आदेश जो होता है कार्यालय विशेष तक प्रभावी होता है। कार्यालय ज्ञाप कार्यालय के बाहर अन्य कार्यालयों पदाधिकारियों व्यक्तियों तक भी प्रभावी होता है। दूसरे पॉइंट में आएंगे, कार्यालय आदेश में इसे सदैव अधीनस्थ अधिकारियों कर्मचारियों के लिए जारी किया जाता है। कार्यालय ज्ञाप में इसे व्यक्ति विशेष के दृष्टिकोण से जारी किया जाता है। कार्यालय आदेश में इसका पालन अनिवार्य होता है। कार्यालय ज्ञाप में इसका पालन प्रेषिती की इच्छा पर निर्भर करता है। ये सारे पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको आप प्रैक्टिस करेंगे, रट लेंगे, पूछा जा सकता है। इसे उच्च प्राधिकारी के स्तर से जारी किया जाता है। कार्यालय ज्ञाप में इसे सदैव नियत प्राधिकारी के स्तर से जारी किया जाता है। कार्यालय आदेश में है 5वां पॉइंट, इसके उल्लंघन की दशा में अनुशासनात्मक और दंडात्मक कार्यवाही की जाती है। कार्यालय ज्ञाप में प्रायः कोई अनुशासनात्मक व दंडात्मक कार्यवाही नहीं हो सकती। छठा पॉइंट है, कार्यालय आदेश में इसे कार्यालय के अनुशासनात्मक विषयों के लिए रीढ़ माना जाता है। छठे पॉइंट में कार्यालय ज्ञाप में इसे संचार संप्रेषण की रीढ़ माना जाता है, जो अंतर सरकारी तथा सरकारी नागरिक क्षेत्रों के मध्य व्यवहारत होता है। तो दोस्तों ये देखो आपका वीडियो था, काफी इंपॉर्टेंट है, इसको 2-3 बार जरूर देख लेंगे ताकि आपका पत्र व्यवहार वाला सेक्शन अच्छे से क्लियर हो सके। इसमें आपका देखो कार्यालय आदेश और कार्यालय ज्ञाप के अंतर भी समझ में आ गया और कार्यालय ज्ञाप कैसे लिखेंगे ये भी आपने देख लिया होगा। इसके पिछले वीडियो में कार्यालय आदेश दिया गया था, जो लोग नहीं देखे हैं तो उस वीडियो को भी देख लेंगे ताकि आपको एक सुनियोजित तरीके से सब्जेक्ट वाइज या फिर टॉपिक वाइज तैयारी अच्छे से हो सके। तो आई होप ये वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको पेड कोर्स लेना है तो अभी देर मत कीजिएगा, संडे तक इसका प्राइस 99 है, उसके बाद में आपका प्राइस बढ़ जाएगा तो फिर आपको ज़्यादा पे करना होगा। तो मिलते हैं अपने अगले इंपॉर्टेंट वीडियोज में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। जय हिंद।